देश में जैसे ही चुनावी माहौल आता है, चुनावी माहौल के साथ साथ आपके टेलीविजन स्क्रीनों पर ऐसी खबरें बड़ी मात्रा में एक साथ सामने आने लगती हैं, जिन खबरों में आप देखते होंगे कि हिंदू समाज की फलानी जाति से भिड़ गई। इन खबरों को एक नैरेटिव के तहत बढ़ावा दिया जाता है, क्योंकि हिंदू समाज में टूट फूट की ये राजनीति लगातार शुरुआत से ही एक नैरेटिव के तहत की जा रही है। लेकिन ऐसी ही खबरें जब कभी मुस्लिम समुदाय से सामने आती हैं तो मीडिया के उसी धड़े में चुप्पी छा जाती है। और ऐसी ही एक बड़ी खबर मध्य प्रदेश से सामने आई है, जहां पर एक मुस्लिम परिवार को सिर्फ और सिर्फ इसलिए मुस्लिम समुदाय से बेदखल कर दिया गया क्योंकि उसने अपने बेटे की शादी धूमधाम से की। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित, आप देखना शुरू कर सकते हैं आयुष। आज के वीडियो में हम आपको यही मामला विस्तार से बताएंगे, जिस मामले में एक परिवार पिछले 11 महीनों से लगातार परेशान हो रहा है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपने बेटे की शादी बड़े धूमधाम से। भारत देश परंपराओं वाला देश है। यहाँ पर परंपराओं से ही परिवार चलते हैं और परिवार का सपना होता है कि वे अपने बेटे या बेटी की शादी बड़ी ही धूमधाम से करें। लेकिन एक परिवार जो कि अपने बेटे की शादी धूमधाम से करता है, उसकी सजा उसके परिवार को ये दी जाती है कि वो परिवार पिछले 11 महीनों से समाज के धार्मिक कार्यक्रमों में भाग नहीं ले पा रहा। वो परिवार पिछले 11 महीनों से किसी की शादी या किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पा रहा। दरअसल ये पूरा मामला मध्य प्रदेश के हरदा जिले से सामने आया, जहां पर जनवरी महीने में मोहम्मद रशीद नाम के एक शख्स ने अपने बेटे का निकाह बड़े धूमधाम से। इस निकाह में लगभग 3000 से 3500 लोगों को दावत दी गई और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों में विशेष रूप से राजस्थान से घूमर डांस करने वाले कलाकारों को बुलाया गया। शादी के कुछ ही दिन बीते थे कि 20 फरवरी को संदलपुर इलाके में मुस्लिम समुदाय की एक बड़ी बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मुस्लिम समुदाय के तमाम ठेकेदार पहुंचे और लगभग 200 लोग इस बैठक में शामिल हुए और बैठक के बाद तत्काल ही एक मौखिक फतवा जारी कर दिया गया। इस फतवे में कहा गया कि मोहम्मद रशीद ने चूंकि अपने बेटे की शादी में कलाकारों से नृत्य कराया, इसीलिए उन्हें समाज से बेदखल कर दिया जाता है। वे समाज के किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे, वे समाज के किसी भी ऐसे कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे जिसमें समाज प्रतिनिधित्व करता है। और ये भी कहा गया कि ये पूरा फतवा लगभग 11 महीने तक उन पर जारी रहेगा। ये फैसला या फिर जिसे मौखिक फतवा भी कह सकते हैं, सुनने के बाद मोहम्मद रशीद का परिवार सन्न रह गया। वो कहने लगे, भाई साहब, हमने क्या कोई ऐसा अपराध कर दिया है? हमने अपने बेटे की शादी धूमधाम से की है और शादी को धूमधाम से करना कोई अपराध तो नहीं किया जिसकी वजह से हमें 11 महीनों के लिए बेदखल कर दिया गया। इस पूरे मामले में एक और कैरेक्टर है जिसका नाम है मोहम्मद शहाबुद्दीन। इस शहाबुद्दीन ने ही ये फतवा जारी किया गया जिस पर मोहम्मद रशीद ने तमाम प्रकार के आरोप भी लगाए। आयोग की टीम ने जब इस मामले पर पीड़ित मोहम्मद रशीद से बात की तो उन्होंने पूरी जानकारी देते हुए ये भी बताया कि मोहम्मद शहाबुद्दीन ने उनसे इस फतवा को, इस फैसले को हटाने के एवज में लगभग 1 लाख रुपए की मांग भी की है। उन्होंने प्रशासन पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। और जब मोहम्मद राशिद चौहान से हमारी टीम ने ये चर्चा की कि आपके नाम के पीछे चौहान सरनेम कैसे आया, तो उन्होंने एक ऐतिहासिक घटना का जिक्र करते हुए ये बताया कि मुगल काल में उनके परिवार को मार मार मुसलमान बनाया गया, जिसके बाद से वे आज तक अपने नाम के पीछे चौहान सरनेम इसीलिए लगाते हैं। हेलो जी, राशिद जी बात कर रहे हैं। जी सर। राशिद जी नमस्कार, सीनियर जर्नलिस्ट आशुतोष बात कर रहा हूँ भोपाल से। जी सर। राशिद जी, एक खबर आ रही है कि वो समाज निकाला वाली, क्या विषय है पूरा? सर, मैंने बच्चे की शादी की थी 28 जनवरी को। जी। तो वो सामूहिक सम्मेलन में की थी मैंने। तो उसके बाद मैंने सरप्राइज पार्टी 30 तारीख में दी थी। ठीक है। तो उसमें मैंने राजस्थान से घूमर वाले जो लाइसेंस शुदा लोग जो स्टेज कार्यक्रम कर रहे हैं ना, लोगों को बुला के कार्यक्रम करवाया था। उसमें शादी में शादी जो थी समाज में नंबर 1 पे चले गई। अच्छा। उसको देखकर उन्होंने अपने को समाज में नीचे गिराना, ठीक है, उसके लिए उन्होंने अपने को समाज से प्रतिबंध किया। लेकिन ये जो 10-12 बड़े लोग जो थे, इन्होंने एक साजिश रची। ठीक है। साजिश रच के मीटिंग बना के, कमेटी बना के और मेरे को समाज से प्रतिबंध किया गया। तो ये बड़े लोग कौन कौन हैं? इसमें एक शहाबुद्दीन सगर है। ठीक है। और
ये 1 लाख रुपए भी मांग रहा है। अगर आपको या किसी को मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो 2 फरवरी 11 बजे से लेके ये 2 नंबर पे बात हुई है, मैं 2 नंबर आपको दूंगा, इस पे कॉल रिकॉर्डिंग निकाल के देख लीजिए। 1 लाख रुपए मांग रहा है ये, और 11,000 रुपए 11 महीने के लिए समाज से बंद किया इसने। नहीं तो ये है कौन? अध्यक्ष है ये। अच्छा, मुस्लिम कमेटी का? हाँ, मुस्लिम कमेटी का अध्यक्ष है ये। तो ये इस प्रकार से मतलब मेरे साथ ये किया गया है। और टीआई जो हरदा का है, इसके पास मैंने 5 फरवरी को कंप्लेंट की थी मैंने। इन लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया, लेकिन इस टीआई ने 50,000 रुपए में इनसे ठेका किया है, इनको बुलाया था। अच्छा, 50,000 रुपए में इनसे ठेका किया है कि बोले हम ये 50,000 आपसे ले रहे हैं, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करें। ये जो 7-8 लोग थे, ये बड़े बड़े, इनके नाम क्या है, ये क्या करते हैं? भाई कोटी पेटी बनाते हैं, कोई लोहारी करता है, कबाड़ के काम, कोई कुछ करता है, कोई कबाड़े का काम करता है, कोई कुछ करता है। ठीक है, ये नाम क्या है इन लोगों के? एक तो मेन साबुद्दीन सगर है इसमें, दूसरा है अमीर उपसगर, तीसरे नंबर पे सर ये सलीम लोहार है मच्छी बाजार, ठीक, चौथा है गफूर लोहार मानपुरा हरदा, ठीक है, 5वें नंबर पे हबीब लोहार है एक पीपल कोटा, 6वें नंबर पे एक खाते गांव में है नजीर लोहार अड्डा चौक, ठीक है, फिर एक इकबाल लोहार है हरन गाँव। दूसरी चीज मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपके नाम क्या कि चौहान लिखा है? हाँ, चौहान, हम सरनेम चौहान लिखते हैं सर, हम राजस्थान से पुराने समय से आए हुए लोग हैं। हाँ हाँ, तो अब वो क्या है, वो मुगलों के जमाने की बात है, उस समय से वो मार मुसलमान बनाए थे कि नहीं। हाँ 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 हाँ, वो उस पीरियड में हम राजस्थान से निकले हुए सब। इस घटना की पूरी जानकारी एक पक्ष से लेने के बाद आयुक्त की टीम ने संपर्क करने की कोशिश की कमेटी के अध्यक्ष शहाबुद्दीन से, लेकिन शहाबुद्दीन से हमारी टीम का संपर्क नहीं हो सका। उनका फोन लगातार स्विच ऑफ आता रहा। लेकिन शहाबुद्दीन की एक और मीडिया संस्थान दैनिक भास्कर से चर्चा हुई, जिसमें उसने बताया है कि हमारे धर्म में ऐसे कृत्य करने की मनाही है। हमारे धर्म में इस तरीके से किसी कलाकार को बुलाकर नृत्य कराने पर पाबंदी लगी हुई है, जिसके तहत हमने ये फैसला सुनाया है। यही नहीं, शहाबुद्दीन प्रशासन को चुनौती भी देते हुए दिखा। उसने कहा कि यदि उसने शिकायत की है तो उस शिकायत का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमारी कमेटी 35 साल पुरानी कमेटी है, जिसमें कि कई हजार लोग शामिल हैं। मोहम्मद राशिद हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से महज कुछ किलोमीटर दूर हुए इस घटनाक्रम को किसी बड़े मीडिया संस्थान अकेले दैनिक भास्कर को छोड़ दें तो इस एंगल से कवर नहीं किया गया, क्योंकि नैरेटिव के तहत मीडिया का एक बड़ा वर्ग केवल और केवल हिंदू समाज को तोड़ने की ही राजनीति करता है। शायद इसीलिए उनके नैरेटिव में ये खबर फिट नहीं बैठी। आपको यदि ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो आप आयुक्त को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। इसके अलावा सबसे जरूरी है कि आपने अब तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले आप आयुक्त को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुक्त को सब्सक्राइब जरूर करें।